Hello friends, welcome back. You are watching Talk House and this is Ayush Majumdar. तो आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो है टायर प्रोफाइल्स के बारे में। तो टायर्स पे जितने भी नंबर्स होते हैं, जो उसका विड्थ होता है, जो उसका रेटिंग रहता है, वो क्या होता है, मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ। तो दोस्तों टायर में कुछ 6 प्रकार के रेटिंग्स होते हैं। आइए मैं आपको दो अलग अलग टायर के बारे में आपको मैं दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या होता है और क्या उसका एक्चुअल मतलब होता है। तो आइए चालू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों हम पहले बात करेंगे ये एक्टिवा आई के बारे में और दूसरे बारे में बात करेंगे उस डस्टर के टायर के बारे में। तो देखते हैं कि इस एक्टिवा के टायर पे क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं फोकस कर लेता हूँ। एक्टिवा के टायर पे यहाँ पर लिखा हुआ है 90/100/10, उसके बाद स्पेस है और यहाँ पर लिखा हुआ है 53J। तो यहाँ पर कुल मिला के 1 2 3 4 5 रेटिंग है और कुछ कुछ टायरों में 6 रेटिंग भी होती है, जैसे कि डस्टर में होगा। मैं आपको दिखाऊंगा। आइए पहले मैं डस्टर को आपको दिखा भी देता हूँ कि उसका कैसा रेटिंग है। तो इसका रेटिंग कुछ इस तरीके का है, 215 65 R16 98H। तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कुछ 6 प्रकार के इसमें टोटल रेटिंग्स है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रेटिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो वापस आ गए हैं हम इस एक्टिवा आई के टायर पे और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये 90 है। तो दोस्तों ये जो 90 है, 90 इस टायर के विड्थ है। ये जो विड्थ है ये होगा 90 N/100। तो ये जो 100 है दोस्तों, ये है इसका हाइट। लेकिन ये हाइट में नहीं है, ये जो भी इसका विड्थ होता है, जो भी टायर का जो भी विड्थ होता है, उसके परसेंटेज यहाँ पर लिखे होते हैं। तो जैसे अगर 90 इसका विड्थ है 90 तो उसका 100% जो होगा वो होगा इसका साइड वॉल। तो दोस्तों ये हो गया पहला 90/100। उसके बाद यहाँ पर एक गैप दिया हुआ है, क्योंकि ये कोई रेडियल टायर नहीं है, एक नॉर्मल ट्यूब टायर है, इस वजह से यहाँ पर कुछ भी डिनोट नहीं किया गया है। और दूसरा जो है उसके बाद जो आता है वो है 10 जो है वो इसका डायमीटर है, इस चक्के का नहीं बल्कि इस रिम का डायमीटर है, जिसके ऊपर ये टायर फिट हो सकता है। तो जो भी 10 इंच का रिम होगा उसके ऊपर ये टायर फिट हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ये जो 53 और J के बारे में। तो 53 जो है वो इसका लोड कैपेसिटी है। ये जो टायर है उसका एक लोड कैपेसिटी होता है, जिसका एक चार्ट होता है, जिसमें अलग अलग नंबर्स का मतलब होता है अलग अलग लोड कैपेसिटी। उसका चार्ट मैं आपको दिखा दूंगा। कुछ इस तरीके से हर टायर का एक लोड कैपेसिटी होता है और उसके बाद जो लेटर होता है ये इसका स्पीड रेटिंग होता है। हर टायर एक लिमिटेड स्पीड के लिए बना हुआ होता है और उस टायर को उससे ज्यादा एक्सीड करना सेफ नहीं होता है। तो हर टायर एक लोड कैपेसिटी के साथ आता है और हर टायर का एक स्पीड रेटिंग होता है। अब देखते हैं दोस्तों डस्टर के टायर के बारे में क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये देख पा रहे होंगे आप डस्टर के टायर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहला नंबर होता है वो टायर के विड्थ के बारे में होता है। तो 215 mm इस टायर का टोटल विड्थ है और उसका जो 65% है, 215 का जितना भी 65% होगा उतना इसका साइड वॉल है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है लेटर आर। लेटर आर का मतलब हो गया फ्रेंड्स रेडियल। ये जो टायर है ये रेडियल टायर है। प्लस उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ 16 इंच लिखा होगा। तो ये जो 16 है ये इंच में लिखा हुआ होता है। 16 इंच जो है वही इस टायर जिस भी रिम के ऊपर फिट हो सकता है उसका जो डायमीटर है वो 16 इंच का होना चाहिए। जैसे इसमें 16 इंच का व्हील है और उसके ऊपर ये टायर लगा हुआ है, तो 16 जो है वो इस व्हील का डायमीटर होता है जिसके ऊपर ये फिट हो सके। उसके बाद देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर 98 लिखा हुआ है, 98H। तो 98 जो है वो इसका लोड बेरिंग कैपेसिटी है और उसके बाद ये हो जाता है H। तो H हो गया दोस्तों इसका स्पीड लिमिट। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट नॉलेज के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड टू टॉक हाउस। साइनिंग आउट।